प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के आरंभिक समय में ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही अपने अपने कार्यों में संलग्न थे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे और विष्णु जी उसका पालन कर रहे थे। धीरे धीरे उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि सृष्टि में उनसे श्रेष्ठ कौन है। यही विचार आगे चलकर अहंकार का रूप ले बैठा। एक दिन ये विवाद में बदल गया। दोनों देवताओं ने स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए तर्क देने शुरू कर दिए। तभी आकाश और पृथ्वी के बीच एक अत्यंत तेजस्वी, अनंत और दिव्य प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। वो इतना विशाल था कि उसका न आगे दिखाई देता था, न ही अंत। उस स्तंभ की ज्योति से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। तभी उस प्रकाश स्तंभ से एक गंभीर और दिव्य वाणी गूंजी, जो मेरे आदि या अंत को खोज लेगा वही सृष्टि में श्रेष्ठ कहलाएगा। इस चुनौती को स्वीकार कर विष्णु जी ने तुरंत वराह अवतार किया और उस स्तंभ का अंत खोजने पृथ्वी के गर्भ में नीचे की ओर जाने लगे। उन्होंने अथाह गहराइयों में प्रवेश किया, परंतु उन्हें अंत का कोई संकेत नहीं मिला। अंततः थककर उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया कि इस दिव्य स्तंभ का अंत पाना असंभव है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ओर ऊपर उड़ने लगे। वे बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्हें भी स्तंभ का आदि नहीं मिला। जो ऊपर से गिर रहा था। अहंकारवश ब्रह्मा जी ने उस फूल को साक्षी बनाकर ये झूठ कहा कि उन्होंने स्तंभ का आदि देख लिया है। तभी ब्रह्मा जी के झूठ को वहीं विष्णु जी की सत्यनिष्ठा और विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें सम्मान दिया। भगवान शिव ने दोनों देवताओं को उपदेश देते हुए कहा, मैं अनादि, अनंत और निराकार हूँ। अहंकार से नहीं, सत्य और भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। मेरी उपासना शिवलिंग के रूप में की जाएगी, जो मेरे निराकार स्वरूप का प्रतीक है। उस दिन से शिवलिंग को अनंत ब्रह्म, सृष्टि के मूल और परम सत्य का प्रतीक माना जाने लगा। शिवलिंग ये संदेश देता है कि ईश्वर रूप से परे है, लेकिन भक्त की श्रद्धा से साकार भी हो जाता है। शिक्षा: अहंकार विनाश का कारण है, जबकि सत्य, विनम्रता और भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ओम। शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है। ऐसी ही पौराणिक और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें